हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वंडर विद फैक्ट्स। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हाल ही में मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय ने एजुकेशन पॉलिसी में बदलाव किया है। यह बदलाव इसरो प्रमुख डॉक्टर के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में किया गया है। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से संबंधित जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं। इसी के साथ हम आपको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का उद्देश्य भी बताएंगे और इसकी विशेषताएं भी बताएंगे। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत स्कूलों और कॉलेजों में होने वाली शिक्षा की नीति तैयार की जाती है। भारत सरकार ने नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आरंभ की है, जिसके अंतर्गत सरकार ने एजुकेशन पॉलिसी में काफ़ी सारे मुख्य बदलाव किए हैं। नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना है। अब MHRD यानी कि मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% GER यानी कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो के साथ पूर्व विद्यालय से माध्यमिक विद्यालय तक शिक्षा का सार्वभौमिकरण यानी कि यूनिवर्सलाइजेशन किया जाएगा, जिसमें मेडिकल और लॉ स्टडीज शामिल नहीं है। पहले 10+2 का पैटर्न फॉलो किया जाता था, परंतु अब नई शिक्षा नीति के अंतर्गत 5+3+3+4 का पैटर्न फॉलो किया जाएगा। यह नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2014 के आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में शामिल था। न्यू एजुकेशन पॉलिसी नई शिक्षा नीति में शिक्षकों की गुणवत्ता का स्तर और ऊपर उठाने के लिए कई प्रावधान शामिल किए गए। नई स्कूली शिक्षा व्यवस्था में TET यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा के स्वरूप में भी बदलाव होंगे। अभी तक TET परीक्षा 2 हिस्सों में बटी हुई थी, पार्ट 1 और पार्ट 2, लेकिन अब स्कूली शिक्षा व्यवस्था का स्ट्रक्चर 4 हिस्सों में बटा होगा: फाउंडेशन, प्रीपैरेटरी, मिडिल और सेकेंडरी। इसी के आधार पर TET का पैटर्न भी सेट किया जाएगा। विषय शिक्षकों की भर्ती के समय TET या संबंधित सब्जेक्ट में NTA टेस्ट स्कोर भी चेक किया जा सकता है। सभी विषयों की परीक्षाएं और एक कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट का आयोजन NTA यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करेगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का उद्देश्य। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का मुख्य उद्देश्य भारत में प्रदान की जाने वाली शिक्षा को वैश्विक स्तर पर लाना है, जिससे कि भारत एक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बन सके। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से शिक्षा का सार्वभौमिकरण यानी कि यूनिवर्सलाइजेशन किया जाएगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में सरकार के माध्यम से पुरानी एजुकेशन पॉलिसी में काफ़ी सारे संशोधन किए गए हैं, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार आएगा और बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे। नई शिक्षा नीति की विशेषताएं। मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय अब शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत शिक्षा का सार्वभौमिकरण किया जाएगा, जिसमें मेडिकल और लॉ की पढ़ाई शामिल नहीं की गई है। पहले 10+2 का पैटर्न फॉलो किया जाता था, परंतु अब नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत 5+3+3+4 का पैटर्न फॉलो किया जाएगा, जिसमें 12 साल की स्कूली शिक्षा होगी और 3 साल की प्री स्कूली शिक्षा होगी। 6ठी कक्षा से व्यावसायिक परीक्षण इंटर्नशिप आरंभ कर दी जाएगी। 5वीं कक्षा तक शिक्षा मातृभाषा या फिर क्षेत्रीय भाषा में प्रदान की जाएगी। पहले साइंस, कॉमर्स तथा आर्ट स्ट्रीम होती थी, अब ऐसी कोई स्ट्रीम नहीं होगी। विद्यार्थी अपनी इच्छा अनुसार अपने विषय चुन सकते हैं, जैसे छात्र फिजिक्स के साथ अकाउंट या फिर आर्ट्स का कोई सब्जेक्ट भी पढ़ सकते हैं। छात्रों को 6th क्लास से कोडिंग सिखाई जाएगी। सभी स्कूलों को डिजिटल इक्विप्ड किया जाएगा और सभी टाइप के कंटेंट को क्षेत्रीय भाषा में ट्रांसलेट किया जाएगा। वर्चुअल लैब भी डेवलप की जाएगी।
उच्च शिक्षा के लिए उपयुक्त प्रमाणीकरण के साथ कई प्रविष्टियां और निकास बिंदु भी होंगे। ग्रेजुएशन कोर्स 3 या 4 साल तक के हो सकते हैं, जिसमें बहुत सारे एग्जिट ऑप्शंस भी होंगे जो उचित सर्टिफिकेशन के साथ होंगे। जैसे कि यदि छात्र ने 1 साल ग्रेजुएशन कोर्स में पढ़ाई की है तो उसे सर्टिफिकेट दिया जाएगा। 2 साल के बाद एडवांस डिप्लोमा और 3 साल के बाद डिग्री दी जाएगी और 4 साल के बाद रिसर्च के साथ बैचलर डिग्री दी जाएगी। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का गठन किया जाएगा, जिसमें छात्रों द्वारा अर्जित किया गया डिजिटल एकेडमिक क्रेडिट हो विभिन्न उच्च शिक्षा संस्थानों के माध्यम से संग्रहित किया जाएगा और इसे अंतिम डिग्री के लिए स्थानांतरित किया जाएगा और गिना जाएगा। ई लर्निंग पर जोर देकर बुक्स या पुस्तकों पर डिपेंडेंसी यानी निर्भरता को कम करना इस पॉलिसी का उद्देश्य है। 2030 तक हर जिले में कम से कम एक बड़ी बहुविषयक उच्च शिक्षा संस्थान का निर्माण किया जाएगा। 2040 तक सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को बहुविषयक संस्थान बनाने का लक्ष्य इस नई शिक्षा नीति में रखा गया है। भारतीय उच्च शिक्षा आयोग संपूर्ण उच्च शिक्षा के लिए एकमात्र निकाय होगा। भारतीय उच्च शिक्षा आयोग के पास 4 वर्टिकल होंगे, जो कि नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, जनरल एजुकेशन काउंसिल, हायर एजुकेशन काउंसिल और नेशनल एक्रीडिटेशन काउंसिल होगा। शिक्षा नीति के अंतर्गत सरकारी तथा प्राइवेट शिक्षा मानव एक समान होंगे तथा दिव्यांगजनों के लिए शिक्षा में बदलाव किया जाएगा। नई शिक्षा नीति के लाभ। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने के लिए जीडीपी का 6% हिस्सा खर्च किया जाएगा। पढ़ाई में संस्कृत और अन्य प्राचीन भाषाएं पढ़ने का विकल्प भी रखा जाएगा। छात्र अगर चाहें तो यह भाषाएं पढ़ सकते हैं। छात्रों के ऊपर से बोर्ड की परीक्षाओं का बोझ कम करने के लिए भी बदलाव किए जाएंगे। पढ़ाई को आसान बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाएगा। हायर एजुकेशन से एमफिल की डिग्री को ख़त्म किया जा रहा है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी को मेन सिलेबस में रखा जाएगा। छात्रों को 3 भाषाएं सिखाई जाएंगी जो राज्य अपने स्तर पर निर्धारित करेंगे। इस नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए कई सारे संस्थान स्थापित किए जाएंगे, जिससे यह पॉलिसी सुचारू रूप से चल पाए। इसमें बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ उनके कौशल पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। यदि कोई छात्र कोई कोर्स बीच में छोड़कर दूसरे कोर्स में दाखिला लेना चाहता है तो वह पहले कोर्स से निश्चित समय तक ब्रेक ले सकता है और दूसरा कोर्स ज्वाइन कर सकता है। नई शिक्षा नीति के चरण। नई शिक्षा नीति को 4 भागों में विभाजित किया गया है, जो कि 5+3+3+4 पैटर्न है। इसके 4 चरण कुछ इस प्रकार हैं। पहला, फाउंडेशन स्टेज। इस स्टेज पर 3 से 8 साल के बच्चे शामिल हैं, जिसमें 3 साल की प्री तथा 2 साल की स्कूली शिक्षा यानी कक्षा 1 से 2 तक शामिल है। इस स्टेज पर भाषा कौशल और शिक्षण विकास पर ध्यान दिया जाएगा। सेकेंड स्टेज है प्रीपेरेटरी स्टेज। इस स्टेज पर 8 से 11 वर्ष के बच्चे आएंगे, जिसमें कक्षा 3 से 5 तक के बच्चे शामिल हैं। इस स्टेज पर संख्यात्मक कौशल में विकास करना शिक्षकों का उद्देश्य होगा। थर्ड नंबर पर है मिडिल स्टेज। इस स्टेज पर कक्षा 6 से 8 तक के बच्चे आएंगे। कक्षा 6 से बच्चों को कोडिंग सिखाई जाएगी और उन्हें व्यावसायिक परीक्षण के साथ साथ इंटर्नशिप भी प्रदान की जाएगी। फोर्थ नंबर पर है सेकेंडरी स्टेज। इसमें कक्षा 9 से 12 तक के बच्चे आएंगे। जैसे पहले बच्चे साइंस, कॉमर्स, आर्ट स्ट्रीम लेते थे, अब यह खत्म कर दिया गया है। बच्चे अब अपनी पसंद के सब्जेक्ट्स ले सकते हैं, जैसे साइंस के साथ कॉमर्स या फिर कॉमर्स के साथ आर्ट्स। बीएड अब 4 साल का कर दिया गया है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत बीएड 4 साल का कर दिया गया है। 2030 के अंत तक शिक्षक की न्यूनतम योग्यता 4 साल का बीएड प्रोग्राम होगी।
सभी स्टैंड अलोन शिक्षण संस्थान जो निर्धारित नियमों का पालन नहीं करेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। वोकेशनल स्टडीज पर फोकस किया जाएगा। दी गई भाषाओं को बोलने वाले शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। विदेशी भाषाओं को सिखाने पर भी जोर दिया जाएगा, जिसमें फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, चाइनीज़ और जापानीज़ आदि भाषाएं शामिल होंगी। तो दोस्तों, इस वीडियो के थ्रू हमने आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी से संबंधित सभी इम्पोर्टेंट जानकारी दी। यह न्यू पॉलिसी सरकार का एक क्रांतिकारी फैसला है जो भविष्य में छात्रों को बहुत लाभदायक साबित होगा। उम्मीद करती हूँ कि आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी से जुड़ी सभी बातें समझ चुके हैं। ऐसी ही नई जानकारी प्राप्त करने और हमसे जुड़े रहने के लिए प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।